अपनी नाकामियों पर नादिम मत होना सिलजान। एक दिन सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। मेरे मौक्कल तुम्हारी औलाद को दुनिया में ले आएंगे। अगर तुम इंतकाम का इरादा रखते हो तो तुम्हें एक और मौका मिल सकता है जान बख्शी के लिए। इनकार की सूरत में याद रखना, जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। बताओ किसके कहने पर आए हो यहां? बोलो। रुक जाओ! सबको गिरफ्तार कर लो, चलो। देख लिया अंजाम क्या हुआ। मैंने तुम्हारे बाप को समझाया भी था गुंदोक्तू, मगर उसकी अकड़ कम नहीं होती। शहजादे को मांगा था उससे मैंने, उसने क्या जवाब दिया था मुझे याद है ना? अब उसे पता चलेगा कि उसके उसूल ज्यादा अहम है या उसका बेटा अहम है उसके लिए। पकड़ लो उसे, जाने मत देना, रोको उसे। बाबा, अगर आप मौके की नजाकत जानते तो यह सब ना होता। कहत ने सब कुछ तबाह कर दिया है और ये आपके गलत फैसलों की वजह से हुआ है बाबा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं बाबा, और ये बुढ़ापा आपके साथ साथ हमारी भी कमजोरी बन चुका है। खुदा का शुक्र है कि मैं कामयाब लौटा हूं बाबा, आपकी दुआओं से। उसने मेरी दुआ सुन ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सर्द मौसम के लिए ठिकाना मिल गया, लेकिन रवाना जल्द होना होगा। काई कबीला तुम पे बहुत फख्र करेगा। हमारे लोग हर मुश्किल से निपटना जानते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अल्लाह ने कबूल कर ली मेरी दुआएं। शुक्र है मेरे मालिक। रब हमेशा तुम्हें खुशियां अता करे। तुमने हमें कबीले वालों के सामने सुरखरू कर दिया। वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मेरी जान फिदा आप पर। अल्लाह आपको तवील उम्र अता फरमाए। अल्लाह इसी तरह तुम्हें हर मैदान में कामयाब करे। जाओ, जाकर तुम आराम कर लो। तुम आज जरगे में हमारे साथ शरीक हो गए।
और मैं चाहता हूं कि ये खुशखबरी तुम खुद सुनाना, और वहीं पर हम अपनी रवानगी के बारे में भी कोई फैसला सुनाएंगे। खुशकिस्मती है ये मेरी कि मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरा। इजाजत चाहता हूं। या अल्लाह, तेरी बहुत शुक्रगुजार हूं। तूने दुश्मनों के शर से बचाया और अर्तुरुल को मदद के लिए भेजा। उन जालिमों से हमें उसी ने छुड़ाया। मेरी तुझसे दुआ है कि तू भी कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख दे। अर्तुरुल, आइकिस ने बताया कि तुम यहां पर हो। ठीक हो तुम? बिल्कुल ठीक हूं मैं। इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है, जिस मकसद के लिए गया था उसे मुकम्मल करके वापस आया हूं मैं। शुक्र है। खुदा ने मुझे सुरखरू किया। अल्लाह का शुक्र है कि आप हलब से कामयाब लौटे। कबीले के लिए नई जगह मिल गई क्या? मिल गई। शुक्र है खुदा का। अब कबीले वालों को सुकून मैसर आ जाएगा। हर कोई बेचैनी से मुंतजिर था आपका, खास तौर से आइकिस। आइकिस क्यों मुंतजिर थी? मेरा मतलब है, आपके बाबा और हर किसी को आपके कामयाब लौटने का इंतजार था। हर किसी को, और मुझे भी। इसने बहुत मदद की मेरी हिम्मत बना रहा पूरे सफर में।
जब भी किसी मुश्किल में घिरा मैं, इसने तुम्हारी कुर्बत का एहसास दिलाया मुझे। हलब से तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए लाए हैं आप? ये बहुत खूबसूरत है अर्तुगरुल साहब। तुम्हारे अक्स ने इसे और भी खूबसूरत कर दिया है। ये ख्वाब लगता है मुझे। और हर ख्वाब एक दिन टूट जाता है। क्या हुआ हलीमा? किससे डर रही हो? कारा तोयगर से। उसने हमला किया था कबीले पर। वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा अर्तुगरुल। डरो नहीं हलीमा, मैं उसे ये सब नहीं करने दूंगा कभी। बाबा आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं। बरसी है आज उनकी। काश उनकी कहीं कब्र होती तो मैं वहां जाकर अपना दिल हल्का कर लेती। तुम्हें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और उनकी जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए। तुम्हारे बाबा की मौत की तस्दीक आज तक कोई नहीं कर पाया। क्या पता वो जिंदा हो आज तक। ये भी हो सकता है कि अपनी बेटी से मिलने की आस ने उन्हें जिंदा रखा हुआ हो। आते ही उस लड़की के साथ घूम रहा है, देखा तुमने?
मेरी बेटियों, सुबह बखैर। अर्तुरुल ने हलब से आते ही सबसे पहले इस लड़की को शर्फ मुलाकात बख्शा है। ये सब क्या चल रहा है हाय मखाना? क्या मतलब लिया जाए इसका? किसी पर इल्जाम लगाने से पहले तुम सोच लिया करो सुलजान, वरना तुम नुकसान भी उठा सकती हो। अर्तुरुल सबसे पहले तुम्हारे बाबा और मुझसे मिला है। फिर भी जल्द से जल्द हमें इन मेहमानों का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा को तो इन बातों से कोई सरोकार ही नहीं है। इस लड़की के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपने काम पे तवज्जो दो? बहुत काम पड़ा है। सुलेमान शाह से क्या खबर मिली? अर्तुरुल हलब से कामयाब लौटा है। अल अजीज ने उसे जमीन दे दी है। अर्तुरुल ने तो हमारा मंसूबा नाकाम कर दिया। क्या तुम ये समझते हो कि कुर्दोगलो हार मान लेगा? मैं जानता हूं उसे रास्ते से कैसे हटाना है। दमीर भाई, तुम जो तलवारें बनाते हो उससे अच्छी तो ये काफिरों की तलवारें होती हैं। इसे तुम तलवार कहते हो? ये गधे हाँकने वाली छड़ी कहां से उठा लाए? उन सलेबियों से जिन्हें हमने जहन्नम वासिल किया। उनको हमारी तलवार की शान का क्या पता? मुसलमान की तलवार में ऊपर से नीचे तक खम होता है, जैसे अलिफ लिखा हो, और ये बहादुरों के हाथ में बिजली की तरह चलती है। कारा तोयगर के आदमियों ने हलीमा के खेमे पर हमला किया था। क्या ये बात सच है? हाँ अर्तुरुल, उसके गुंडे आए जरूर थे, मगर वो बचकर नहीं जा सके। मैंने आपको उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी। पूछ सकता हूं कि आपके होते हुए वो उस खेमे तक कैसे पहुंच गए? आपकी नाराजगी बजा है। मैं माफी चाहता हूं। यकीनन मेरी गफलत है। इस बात पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं मैं। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। देर से ही सही, लेकिन उनको बचाया भी आपने। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां मैं अकेला नहीं था, अफसीन भी था। वो उस ताशिर गजनफर के साथ आया था यहाँ। सच्ची बात यह है कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, और इस हमले के होने में भी उसकी कोई हिकमत शामिल है। यहाँ हम उनकी मदद के लिए मौजूद थे। उनकी जानें बच गईं, लेकिन अगर ये हमला उन पर यहाँ से निकलने के बाद होता तो खुदा न खास्ता उनकी जानें भी जा सकती थी, क्योंकि वहां उनका कोई मददगार नहीं होता। निकलने के बाद क्या वो जा रहे थे यहां से? तो क्या अफसन ने भी मुकाबला किया? वो भला क्या मुकाबला करेगा? हलीमा, अर्तुरुल भाई ने सबसे पहले तुम्हारा पूछा था। इतने बेताब नजर आ रहे थे तुमसे मिलने के लिए। मैं भी तुर्गुत से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। कितने अरसे से उसके इंतज़ार में थी मैं। खुदा का शुक्र है कि वो सब सही सलामत आ गए और अच्छी खबर भी लेकर आए हैं। सब्र करने वाले का साथ अल्लाह देता है। बस अब हमारी शादी हो जाए।
मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता। अर्तुरुल भाई लाए हैं तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है कि वो हर वक्त तुम्हें ही सोचते रहे हैं हलीमा। उनके सोचने से क्या होता है? तुम ऐसी बातें क्यों सोचती हो हलीमा? क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने परेशान किया है? जब से होश संभाला है मैंने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, लेकिन इस मुश्किल जिंदगी से अब मैं बहुत थक चुकी हूं। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा माजी बहुत मुश्किल गुजरा है। उदास ना हो, अब सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक चाहने वाला आ चुका है। अर्तुरुल भाई तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। उनके होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एलेनोरा, क्या तुम उदास हो? तुम्हारी उदासी देखकर तुम्हारे कबूतर भी उदास हो गए हैं। बाबा के बहुत करीब थे आप। उनकी कब्र के बारे में मालूम नहीं है आपको? जवानी हमारे सबसे बहादुर सिपह सालार थे। उन जैसा कोई नहीं था। जब मेरे बाबा की मौत हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थे मारियो? इन लोगों ने बिनाई छीन ली मेरी और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। नाबीना होने से पहले जो आखिरी चेहरा मैंने देखा था वो तुम्हारे बाबा का था। हो सकता है बाबा जिंदा हो। उन्हें मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा था। मुझसे गलती नहीं हो सकती। तो तुम्हें कैसे यकीन है कि वो मेरे बाबा ही थे? तुमने जिसे कब्र में उतारा वो कोई और भी तो हो सकता है। इतने अरसे तक मैं उनके साथ रहा हूं, बहुत खिदमत की है मैंने उनकी। मुझसे गलती नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे बाबा ही थे। मैं जा रहा हूं एलेनोरा। एक ऐसे महास्वर जिसके मुकम्मल होने तक वापसी मुमकिन नहीं मेरी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। टाइटस, ये मकतूब मेरी बहन ईज़ादौरा तक पहुंचा देना। एलेनोरा को अपने बाप के मरने का यकीन नहीं है उस्ताद आजम। उसे लगता है कि वो जिंदा है। मुझसे उल्टे सीधे सवालात कर रही थी वो। एलेनोरा के हर पल की खबर चाहिए होगी मुझे मारियो। गोगचे, हाय मखानम ने अर्तुरुल तुम्हारे रिश्ते की बात की है मुझसे। जरा अपने ऊपर तवज्जो दो। तुम जितनी पुरकशिश नजर आओगी अर्तुरुल तुम्हारी तरफ उतना ही माइल होगा।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आपकी बात पर। क्या वाकई उन्होंने मेरे बारे में पूछा था? दुआएं कबूल हो गई हमारी। अब मेरी बात गौर से सुनो। अपनी अदाओं से अर्तुरुल को अपने वजूद की अहमियत का एहसास दिलाना है तुम्हें। बाजी, अर्तुरुल के दिल में तो हलीमा है। हाइमा खानम ने मेरे बारे में पूछा जरूर होगा, मगर मुझे पता है ये बात। वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम बहुत भोली हो। अर्तुरुल की पसंद का क्या है? सुलेमान शाह अगर गोगचे से उसकी शादी का फैसला सुना देंगे तो क्या अर्तुरुल मना कर पाएगा उनको? क्या फैसला हो चुका है? हाँ, जाहिर है। बस सुलेमान शाह ने ऐलान नहीं किया है बाकायदा इस बात का। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। और तुम जानती हो कि अर्तुरुल अपने बाबा के हुक्म के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है गोगचे, मुझे कितनी खुशी है इस बात की। गुंदुगदू के वापस आते ही अर्तुरुल और तुम्हारा निकाह हो जाएगा इंशाल्लाह। अंदर आ सकता हूँ मैं? आ सकते हो अर्तुरुल। खुश आमदीद। शुक्रिया। आपकी खैरियत पूछने आया था मैं। कुछ चाहिए तो नहीं? आपसे मुलाकात हो गई, यही बहुत है। सुना है हलब में जगह मिल गई हमारे कबीले के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। भाई वापस आ जाएं, उसके बाद रख्ते सफर बांधेंगे। तुम्हारी तरह वो भी कामयाब लौटेगा। लौटेंगे इंशाल्लाह। क्या सोचा है आपने? हमें क्या करना होगा? कबीले वाले हलब जाने के लिए राजी हो चुके हैं। क्या आपने कोई और जगह सोची है? क्या तुम्हें मालूम है कि मंगोलों के तमाम कबीलों में से तलवारबाजी के सबसे ज्यादा माहिर कौन से कबीले हैं? कौन से? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है। अर्तुरुल के बिछाए हुए जाल में फंसने से ज्यादा बेहतर यही है कि हम कोशिश करें मंगोलों के सरदारों को मनाने की। हमें क्या जरूरत पड़ी है सलेबियों से भिड़ने की? हलब के महलों की हम क्यों रखवाली करें? इससे अच्छा यह होगा कि हम रोमन सरजमीन पर काबिज हो जाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमसे पहले आने वाले कबीलों ने किया था। मगर जनाब, क्या मंगोल कई बार हमारी पीठ में छुरा नहीं घूम चुके? इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। उन शैतानों की हर बात
मानना पड़ेगी हमें अपने कबीले की बेहतरी के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम जाकर उस बेवकूफ बायबोरा के साथ मंसूबाबंदी करो। उसको मेरा पैगाम अच्छी तरह समझा देना। जिरगे में आज मैं खामोश रहूंगा और तुम लोग बोलोगे। अर्तुरुल आज जिरगे में अपने मन घड़त किस्से सुनाएगा। तुम लोगों ने उसे झूठा साबित करना है और फिर हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रुक जाओ। कारा तोइगर को यह जिंदा चाहिए। उठाओ इसे। जहमत के लिए माजरत इलियास भाई। जब तक हम अपने अगले सफर पर नहीं जाते यही रहेंगे। अरे वाह, कितना बड़ा खैमा है। यहाँ तो बहुत जगह है, आराम से रहेंगे। गरीब खाना हाजिर है तुम लोगों के लिए। तुर्गुत, अर्तुरुल भाई को कोई जरूरी बात करनी थी। जगह मिल गई तुम लोगों को। शोर शराबा ना करना ज्यादा, इलियास परेशान होगा। मालूम तो हो गया होगा क्या हुआ कबीले में? जी मालूम हो गया, तुर्गुत ने बताया मुझे। हमारी खबरें कोई दे रहा है कारा तोइगर को, वरना उसके आदमियों की इतनी हिम्मत नहीं कि हमला करते। हमें ऐसा ही कोई होशियार मुखबर चाहिए। ऐसा आदमी तो सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ भाई। तुम तो वो आदमी हो जो 2 कोस दूर से ही नजर आ जाते हो। आपको किसी पर शक है क्या? बिल्कुल है। अफसिन, जो ताजिर के साथ आया था और फिर यहां हमारे कबीले में ही रुक गया। हमें उसकी छानबीन करना होगी इलियास। बेफिक्र हो जाएं भाई, मैं सब संभाल लूंगा, उसका साया बन जाऊंगा। आपकी इजाजत लेने के लिए आया हूं उस्ताद आजम। वक्त आन पहुंचा क्या? जी उस्ताद आजम, वक्त आ चुका है बिसौल के इंतकाम का।
इस इंतकाम की आग को भड़काए रखना अपने अंदर हमेशा, लेकिन ये जरूर याद रखना कि तुम्हारा असल हदफ इससे भी बढ़कर है। तुर्कों को हमारी सरहद से दूर रखना है। खुदावंद तुम्हारी मदद करेगा। बेशक वही वो जात है, जब वो इरादा करता है तो हुक्म देता है कि हो जा, और वो काम हो जाता है। बिस्मिल्लाह कीजिए। अर्तुरुल कुछ कहना चाहता है। मुझे बहुत फख्र है ये खुशखबरी सुनाते हुए कि हमारे कबीले को रहने के लिए एक जमीन मिल गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे हम अपने आबा व अजदाद से सुनते आए। पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज व शादाब और झिलमिल करते चश्मे। महफूज है, उतनी महफूज जितना हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा आगाज है हमारे कबीले के लिए, एक ऐसी खुशहाली का आगाज जिसके लिए बरसों से हमारे आबा व अजदाद ख्वाब देख रहे हैं। जीते रहें, खुश रहें आप। लेकिन खुशहाली का ये सफर थोड़ा कठिन भी हो सकता है। जमीन के जरखेज होने के साथ साथ मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब है। जैसे जैसे हमारे जानवर तंदुरुस्त होंगे और हमारी औलादें वहां जवान होंगी, दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ जाएंगी। तो फिर आप किस लिए उस वादी के सुहाने ख्वाब दिखाकर बैला पिसला रहे हैं हमें? आग में क्यों धकेल रहे हैं कबीले को अर्तुरुल साहब? हाँ बिल्कुल, अलपरगो ठीक कह रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हमें अपने लिए घर चाहिए, कब्र नहीं। हम सब ने एक न एक दिन कब्र में जाना है बाईपूरा, और जहां की मिट्टी होती है उसी जगह कब्र बनती है। तुम शायद भूल चुके हो। दिली दमीर ठीक कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है दिली दमीर। ध्यान से सुनो अलपरगू, जिस जमीन का ख्वाब देखा है हमारे बाप दादा ने, वो कोई ख्याली जमीन नहीं है। कुछ पाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। तुम क्या कहती हो कुर्दुगलू? अर्तुरुल ठीक कह रहा है सरदार। मुश्रिकीन के खिलाफ जिहाद हमें शहादत की मौत और दीन की सरबुलंदी का मौका देगा। खुदा हमारा मददगार है, वही हामी और नासिर है। आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है? नहीं, हमें मंजूर है। जब सब मुत्तफिक हैं इस बात से, तो फिर सफर की तैयारी शुरू की जाए। खुशामदीद कुंदोक्तो। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? ये सब तो तुम्हारे बाप का किया धरा है। तुम्हारी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता करत होकर। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें इस हाल में देख के। अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया तो उसकी जगह तुम्हें सरदार बनना चाहिए। तुम में ये काबिलियत है। कितना अच्छा होगा काई कबीले को तुम जैसा सरदार मिल जाएगा। याद रखना, अगर मैं कभी सरदार बना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन्हें भेड़ियों के आगे डाल दूंगा। बकवास बंद कर। मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारे कबीले में अर्तुरुल ही एक सरफिरा आदमी है, लेकिन अब अंदाजा हुआ कि पूरा कबीला ही नफरत करता है मुझसे। उसे लेकर आओ। हमजा, तुम्हारे बाप को ये आखिरी मौका दे रहा हूं मैं कुंदुक्तू। हमजा जाकर मेरा
पैगाम देगा तुम्हारे बाप को, बहुत मोहब्बत के साथ बताएगा उसे कि मैंने तुम्हें कितने प्यार से रखा हुआ है यहाँ। अगर उसने कैदियों को मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे कबीले को आग लगा दूंगा। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम ही उन कैदियों को लेकर आए थे और उन्हीं की वजह से ये अजाब नाजिल हुआ है हम पर। वो मनहूस लड़की ही फसाद की जड़ है। सलजान, तुम कौन हो आखिर?